नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, केरल से एक बड़ा समाचार निकल कर आ रहा है। केरल में जो सीपीआई के बड़ा दलित नेता 2 बार के विधायक वाइकोम विधानसभा सीट से, और केवल स्वयं नहीं बल्कि इनके पिता भी के अजित की बात कर रहा हूं मित्रों, 2 बार के विधायक रहे हैं। 40 वर्षों से वामपंथ आंदोलन को गति देने वाले, सींचने वाले के अजित अपने परिवार के अकेले नहीं थे, बल्कि इनके पिता एम.के. केशवन भी एक बड़े दलित नेता के रूप में इन्होंने सीपीआई का काम किया था। अगर दोनों पिता पुत्र को मिला देंगे मित्रों, तो लगभग 70 वर्षों का संबंध सीपीआई के साथ रहा। जिस व्यक्ति का, उस व्यक्ति ने पार्टी छोड़ दिया है। बड़ा झटका है सीपीआई के लिए, और ज्वाइन किया है कहां? भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा लाभ है। यह लाभ केवल चुनावी दृष्टि से नहीं है मित्रों, केवल एक सीट की बात नहीं है। के अजित वो चेहरा है मित्रों जिन्होंने केरल में कम्युनिस्ट आंदोलन में छात्र जीवन एआईएसएफ से शुरुआत किया अपनी राजनीतिक जीवन को, फिर एआईवाईएफ मतलब छात्र रहे तो छात्र संगठन में, युवा हुए युवा संगठन में, फिर पार्टी के अंदर 10 साल तक विधायक, और उसके बाद भी लगातार पार्टी का काम करते आ रहे थे। लेकिन विगत साल 1.5 साल से लगातार वो खिन्न चल रहे थे मित्रों। खिन्नता इसलिए थी कि पार्टी में आवाज उठाने के बावजूद दलितों के मुद्दे पर सीपीआई सीपीएम जो लेफ्ट फ्रंट है, कोई उनके द्वारा उठाए गए कई मुद्दों पर कोई काम नहीं कर रहा था, बल्कि साथ ही इन्होंने इसके लिए कहीं ना कहीं यूडीएफ की जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा, और साधते अब जिसे कहते हैं ना कि मतलब बर्दाश्त उनके बयान के अनुसार, के अजित के बयान के अनुसार उनके बर्दाश्त की सीमा पार हो गई थी। तब विगत रविवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर के समक्ष के अजित ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। मित्रों, के अजित के आने से केवल यह नैरेटिव तैयार करना मुझे नहीं लगता कि सफिशिएंट होगा कि के अजित आ गए तो पूरा दलित आ गया। मित्रों, केरल की राजनीति बदल रही है। अगर आप 2021 के विधानसभा चुनाव और उससे पहले के विधानसभा चुनाव से 2026 के विधानसभा चुनाव को समझने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं आप गलत होंगे। क्यों गलत होंगे? इस कारण को समझिए मित्रों। जहां केरल मित्रों केरल वो राज्य है जहां पर कि धर्म परिवर्तन भारत में सबसे ज्यादा हुआ। केरल वह राज्य है, मैं अजित के पार्टी बदलना, पार्टी परिवर्तन को एक बड़ा परिवर्तन कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि घर वापसी है ये। कैसे? आप समझिए उस विषय को। केरल में वो राज्य है मित्रों जहां पर कि सबसे पहले भारत के अंदर 3 चीजें आई। मैंने कई वीडियो में कहा है मित्रों। सबसे पहले आया क्रिश्चियनिटी 52 ईस्वी में सेंट थॉमस के माध्यम से, फिर 629 ईस्वी में आई वहां पर कौन? इस्लाम, और कम्युनिस्ट पार्टी की भी केरल में सबसे पहली सरकार भारत में कहीं बनी, चुनाव जीत कर बनी दुनिया में, तो वो राज्य था केरल। और ये तीनों ने एक कॉमन चीजें बताई कि लोग भारत में लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार किया, या भारत में हिंदुओं ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया, या भारत में लोगों ने कम्युनिस्ट बनना स्वीकार किया, तो उसका एकमात्र कारण था हिंदू धर्म के अंदर उपेक्षा, हिंदू धर्म के अंदर दलितों की उपेक्षा, हिंदू धर्म के अंदर दलितों का उत्पीड़न। आज यही आरोप लगाकर के अजित, सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस पार्टी सबको एक्सपोज करके उसी बीजेपी के साथ जा रहे हैं जिस बीजेपी के बारे में हिंदूवादी पार्टी कहा जाता था, और कहा जाता था कि हिंदुत्व के बारे में तमिलनाडु के नेता क्या कहते हैं? मलेरिया, डेंगू से तुलना इसकी। मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं कि उत्पीड़न, उपेक्षा, प्रताड़ना का प्रतीक बताया जाता था उसी केरल में। हिंदुत्व को, सनातन को, भारतीय जनता पार्टी को बताया जाता था कि मनुवादी पार्टी है, ब्राह्मणवादी पार्टी है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए भारत का मित्रों कि सबसे पहला धर्म परिवर्तन किसका हुआ? केरल में
ईसाईयत जब पहुंचा, क्रिश्चियनिटी पहुंचा, तो सबसे पहला धर्म परिवर्तन होता है नंबूदरी ब्राह्मणों का। आप बताइए कि कौन सा उनके साथ जातिगत उत्पीड़न हो रहा था। आप बताइए कि जब इस्लाम भारत में पहुंचा तो पहला धर्म परिवर्तन हुआ राजा चेरामन पेरुमल का। कौन सा उत्पीड़न उपेक्षा हुआ था क्षत्रिय राजा चेरामन पेरुमल के साथ? मतलब क्या था? धर्म परिवर्तन की शुरुआत क्या उपेक्षा से, उत्पीड़न से हुआ था? जो बात ब्रिटिश और मुगल इतिहासकारों ने भारत के बारे में लिखा, नहीं, सच्चाई नहीं थी। आज वो धारणा तोड़ा है के अजित कुमार ने, जब के अजित कुमार ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दलितों के लिए सबसे बेहतर और एकमात्र जगह अब कोई है भारत में तो भारतीय जनता पार्टी के अलावे कोई नहीं है। क्यों कहा मित्रों ऐसा? आज कौन सी ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है केरल में? क्यों ऐसी बातें केरल के दलित नेताओं के जुबान से निकल रहा है? क्यों ऐसी बातें आज केरल में इजावा समुदाय के नेताओं के जुबान से निकल रहा है? क्यों आज केरल के नायर जो अग्री जाति के हैं मित्रों, उनके जुबान से भी, सुकुमारन नायर उनके सबसे बड़े नेता हैं। आज सुकुमारन नायर चाहे वो अग्री जाति के नेता हो, चाहे वो पिछड़ी जाति का, इजावा जाति का वेल्लापल्ली नटेशन हो, चाहे वो दलित अजित कुमार हो, सबकी जुबान एक भाषा में क्यों बात कर रही है मित्रों? सोचिए। कहा जाता है सत्य को आप छुपा सकते हैं, सत्य को आप छुपा सकते हैं, मिटा नहीं सकते। तो सत्य पर पर्दा डालकर नैरेटिव तैयार करके बहुत दिनों तक राजनीति हुई। आज मित्रों मैं बताऊं केरल में स्थिति यह है कि केरल के जो ईसाई समुदाय के लोग हैं, 18% आबादी है ईसाइयों की केरल में, 18% आबादी है। और ये ईसाई जो पूरे दुनिया में, पूरे भारत में कम से कम कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टी, हिंदुओं की पार्टी, लगातार भारतीय जनता पार्टी, स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल के रखा है ईसाई मिशनरियों ने। वो ईसाई मिशनरिया, ईसाइयों के चर्च, सीरियन क्रिश्चियंस, ये सब के सब अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आने को तैयार हैं। तैयार नहीं कहना चाहिए, मजबूर हैं। क्या हुआ है ऐसा? क्या हो रहा है? क्या संकेत है अजित कुमार की के आने का? सबसे बड़ा संकेत ये समझिए मित्रों, संकेत ये है कि आप, मैं केवल दो बड़े कम्युनिस्ट नेताओं का बयान आपको बता रहा हूं। एक है AK बालन, CPI के नेता, उनका बयान है, ऑन द रिकॉर्ड बयान है मित्रों, कि अगर UDF की सरकार बनी तो केरल के गृह मंत्रालय पर जमाते इस्लामी का कब्जा होगा। और दूसरा है वेल्लापल्ली नटेशन, पिनराई विजयन के मित्र हैं, इजावा समुदाय के बड़े नेता हैं वेल्लापल्ली नटेशन। उनका बयान क्या है कि 2040 तक केरल मुस्लिम बहुल राज्य बनेगा। याद रखिए, केरल वो राज्य है मित्रों जहां ISIS की तरफ से लड़ने के लिए जाने वाले सर्वाधिक लोगों की संख्या केरल से थी। केरल वो राज्य है मित्रों, अभी आप देख रहे होंगे केरला स्टोरी 2, ठीक है, केरला स्टोरी पहले भी बनी है। लव जिहाद केरल से आया, लैंड जिहाद केरल से आया। कौन बचेगा? ईसाई भी बीजेपी के साथ, ईसाई समाज के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सबके सब धीरे धीरे बीजेपी के साथ आ रहे हैं। क्या कारण है? कारण एक ही कारण है, असलियत, सच्चाई। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के इतिहासों से, आप कह लीजिए। नहीं, नकली इतिहास से सच्चाई नहीं छुपती। एकदम एक इस प्रकार का वातावरण कि अगर आप प्रोग्रेसिव तब हैं, मतलब हिंदुत्व को, सनातन को बताया गया क्या? बताया गया पिछड़ापन का प्रतीक, पिछड़ापन का प्रतीक, कंजर्वेटिव, प्रताड़ना का प्रतीक, अत्याचारी बताया गया। और बताया क्या गया? इस्लाम प्रगतिशील, क्रिश्चियनिटी प्रगतिशीलता का प्रतीक, और कम्युनिस्ट हैं तो सबसे ज्यादा प्रगतिशील है। आज क्या हालत है? आज इन तीनों ने मिलकर केरल का क्या हाल कर दिया है, सोचिए। और इसीलिए
चाहे वो इजावा हो, चाहे वो नायर हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ईसाई हो, सबका एकमात्र जगह बन रहा है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए अमित शाह ने कहा जब कि 37% वोट और बीजेपी का सीएम, क्या यह सपना साकार होगा? कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।